नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करें। एक बड़ी खबर आ रही है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून उत्तर से लेकर दक्षिण और पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में पहुंच चुका है और जिस वजह से कई राज्यों में इसका असर देखा जा सकता है। IMD के अनुसार समय से पहले मानसून के आने की वजह से कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर, पश्चिम, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बार मानसून समय से पहले आया है और बारिश का दौर लगातार जारी है और 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है मौसम विभाग ने। तो अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी हमने आपको इससे पहले कुछ दिखाई थी। तो तेज बारिश का दौर जारी है। हालांकि कई जगह लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि मानसून से पहले की बारिश, जो प्री मानसून की बारिश थी, उसमें भी झमाझम बारिश हुई थी कई जगह। हालांकि किसानों को फायदा हुआ है तो कई जगह फसलें भी थोड़ी खराब हुई है, लेकिन लगातार मौसम विभाग ये चेतावनी दे रहा था और अलर्ट जारी कर रहा था। कई जिले से राजस्थान में भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया हुआ है। 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तर, पश्चिम, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश का अलर्ट है और सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। तो हिमाचल में आज भारी बारिश IMD ने कहा है और सोलन, कुल्लू, मंडी में भारी बारिश की संभावना जताई है। कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें शिमला, ऊना, बिलासपुर में भी अलर्ट जारी है। 5 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो सोलन, कुल्लू, मंडी में भारी बारिश का अलर्ट है और 5 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है और इसी के साथ में 5 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो उत्तराखंड में भी अगले 48 घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और आपको बता दें, कर्णप्रयाग, चमोली में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। नदियों से लोगों को दूर रहने को कहा है, दूर रहने की सलाह दी गई है। जहां पर नदियां उफान पर हैं इस भारी बरसात के बाद, मानसून के आने के बाद में, तो ऐसे में नदियों से दूर रहे और अगर ऐसी जगह आप जाते हैं तो अभी जाने से बचिए क्योंकि ये मौसम अभी ठीक नहीं है कहीं पर भी जाने के लिए, क्योंकि अगर आप वहां जाएंगे तो हो सकता है कि आप फंस जाएं क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं, तो ऐसे में अभी बहुत संभल कर बाहर जाने की जरूरत है क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी बारिश हो सकती है। रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कर्णप्रयाग, चमोली, रेड अलर्ट घोषित किया गया है। यहां पर देवभूमि में पहाड़ दरक रहे हैं क्योंकि बादल जमकर बरस रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक कुदरत कोहराम मचाती नजर आ रही है। हर तरफ बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। पहाड़ जानलेवा हो गए हैं। मौसम का क्रोध काल से बन चुके दिल दहला देने वाले हालात की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल में कुदरत के क्रोध ने सब पानी पानी कर दिया है। देवभूमि में बारिश संकट काल ले आई है, लोगों की जान पर बन आई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, रामनगर और मंडी की तस्वीरें डरा रही हैं और बता रही हैं कि देवभूमि में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जल प्रहार हर तरफ नजर आ रहा है। सहारनपुर में भी ट्रक की जल समाधि बता रही है नदी कितने उफान पर है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि मॉनसून सीजन में जल की धारा कैसे जनजीवन के लिए खतरा बन गई है, संकट काल के संकेत दे रही है। उत्तरकाशी में नदी नाले उफान पर है। तेज बारिश ने सड़कों पर सैलाब ला दिया है। जरा देखिए कैसे यहाँ तेज बहाव में मैक्स वैन फंस गया। हालांकि गनीमत रही कि सारे यात्री सुरक्षित निकला लिए गए। सहारनपुर में तो यमुना में अचानक पानी का स्तर 10 फीट बढ़ने से ट्रक डूब गया। पानी के बहाव से बचने के लिए ड्राइवर और क्लीनर को ट्रक के ऊपर शरण लेनी पड़ी। जरा रुद्रप्रयाग की ये वायरल तस्वीरें देखिए, कैसे यहाँ लोग मुसीबत में फंसे हैं और जलधारा
आगोश में लेने के लिए आक्रामक रूप ले चुकी है। मंडी में ब्यास नदी में सैलाब आ चुका है। थोड़ी चूक इंसानी जान पर खतरा ला सकती है। बागेश्वर में नदी का उफान डरा रहा है। रामनगर हाईवे पर तो